प्रस्तुत है प्रश्नकर्ता और आचार्य जी के बीच एक गूढ़ संवाद। आओ अपने दर्द से बात करें। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि पहले आप मूल दर्द से आंखें चार कीजिए, तो मैं समझता हूं कि जो अपूर्ण अहम है आप उसकी ओर इशारा कर रहे थे, तो वो दिखता ही कुछ संयोगवश परिस्थितियों में है, वैसे दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि उन संयोगों पर निर्भर न रहना पड़े, उसको हम हर समय देखते रहें और कुछ कर पाएं उसके बारे में। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो ये फुटकर दर्द हैं, छुट भई ये दर्द, इनको सामने बैठा करके इनका इंटरव्यू ले लिया करो, सीधा साक्षात्कार। ठीक है, बोलो कि तुम बहुत शोर मचा रहे हो। तुम कह रहे हो, अरे 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 दर्द हो रहा है, हम भी बहुत बड़े हैं, ये हो गया वो हो गया। बोलो, मान लो हम तुम्हारा उपचार कर भी दें, उससे तुम तो चले जाओगे, लेकिन दर्द चला जाएगा क्या? अगर बातचीत ईमानदारी से हो रही है तो तुम्हें जवाब मिलेगा नहीं। तो ये छोटा दर्द था, इसने तुम्हें क्या जवाब दिया? ये कह रहा है अगर चला भी गया तो दर्द नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रश्नकर्ता: मूल दर्द है। आचार्य जी कहते हैं, मूल दर्द तो कुछ और है। इस छोटे वाले के जाने पर भी उसे कायम रह जाना है। जैसे ही यह बात दिखाई देगी, वैसे ही कहोगे कि अरे बाबा, जब तेरे जाने पर भी मूल दर्द को कायम रह जाना है, तो मैं तुझे भगाने में, तुझसे उलझने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करूं ही क्यों? काम वो करो ना जिसके पूरा हो जाने पर लाभ होता हो। ये छोटा दर्द है क्या कि बाल झड़ रहे हैं? इस समस्या मैंने अगर सुलझा भी दी तो क्या जिंदगी मेरी भयमुक्त हो जाएगी, कष्ट मुक्त हो जाएगी? नहीं हो रही ना। इसको मैंने जीत भी लिया तो लाभ मुझे कुछ होने नहीं वाला। तो बताओ, मैं इसे जीतने में श्रम लगाऊं क्या? कहो। ये जो छोटी समस्याएं हैं जीवन की, इनको अगर हमने जीत भी लिया तो भी जीवन का जो केंद्रीय दर्द है, अगर वो जाने नहीं वाला, तो इन छोटी छोटी चीजों से उलझने में कहिए समय लगाएं क्या? नहीं ना। पर यह बात तभी स्पष्ट होगी जब उस छोटी चीज को पहले आप सामने बैठ करके खुली चर्चा करोगे। आप कहेंगे, ठीक है, तू शोर बहुत मचाता है, तू बार बार मेरा ध्यान खींचता है कि अरे अरे ये समस्या, छोटी समस्या यही करती है ना। वो तो बाद में लगता है छोटी है, जब होती है तो वही बहुत शोर मचाती है, बिल्कुल आपका सारा ध्यान ले लेती है। तो मैं कह रहा हूं, उनसे बात करिए, उनसे कहिए, ठीक है, हम तुम्हारा समाधान कर देते हैं, लेकिन तुम एक वादा करो, हम तुम्हारा समाधान करेंगे, तुम हमारा समाधान कर दोगे। तुम्हारे जाने के साथ ही हमारी जिंदगी से सब कष्ट भी चला जाना चाहिए। कहो, कर सकते हो ये वादा? क्या बोलेगी समस्या? नहीं, ये वादा तो हम नहीं कर सकते। आप कहिए, ठीक है, मीटिंग खत्म। जब भाई तुमसे उलझने से हमें कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम तुमसे उलझे ही क्यों? फिर हम अपनी ऊर्जा कहीं और लगाएंगे। सब छोटे मुद्दों से ये पूछा करो, तुम कितने बड़े हो? छोटा तो उन्हें अभी हम कह रहे हैं, जब वो सामने खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं? प्रश्नकर्ता कहते हैं, बड़े। आचार्य जी कहते हैं, बहुत बड़े लगते हैं ना। तो उनसे पूछ लिया करिए शांत होकर के, 2 क्षण को संयत होकर पूछिए, बैठिए, बात कर रही है, चाय पीजिए, जरा अपना आकार बताइए। आकार, आप कितने बड़े हैं? और आपके आकार का प्रमाण यह होगा कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपके साथ हमारी कितनी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ये जो बाल तोड़ या बाल झड़ने की समस्याएं हैं,
जीवन में इस आकार की छोटी छोटी ए जवाब देंगी। देखिए साहब, अगर चले भी गए तो भी आपके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, समस्या तो उतने ही रहेंगे, वो बने ही रहेंगे जितने अभी हैं। जैसे ही ये उत्तर मिलेगा वैसे ही आप वो जो छोटी समस्या है उससे आजाद हो जाएंगे। पूछा करो, छोटी लड़ाइयों में उतरने से पहले पूछा करो कि इस छोटू को अगर मैंने जीत भी लिया तो मुझे मिलेगा क्या? लेकिन इसको जीतने में मैं जो समय और ऊर्जा लगाऊंगा, व्यर्थ करूंगा, वो मेरा बड़ा नुकसान कर देंगे। ऐसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें जीत गए तो कुछ पाएंगे नहीं, लेकिन जीतने की प्रक्रिया में काफी कुछ गंवा देंगे। लड़नी है ऐसी लड़ाई। ऐसी लड़ाइयों को क्या करना चाहिए? दाएं बाएं कर देना चाहिए, उपेक्षा कर देना चाहिए। जब ये सब छोटी चीजों की उपेक्षा करने लगोगे तब वो सामर्थ्य जगेगी, तब वो दृष्टि उठेगी जो मूल समस्या होगी। सीधे उस पर निशाना लगा पाओगे। पुरानी लड़ाइयों में देखते नहीं थे? अब जैसे चक्रव्यूह था, चक्रव्यूह याद है ना? चक्रव्यूह कौन सा? प्रश्नकर्ता कहते हैं महाभारत वाला। आचार्य जी कहते हैं महाभारत वाला, तो उसमें सब चक्र होते थे, उनको काटते काटते अभिमन्यु आगे बढ़ रहा था। और ये सब तो बाहर चक्र बनाए जाते हैं जिनके मध्य में कौन बैठा होता है? जो केंद्रीय लक्ष्य होता है। और चक्रव्यूह बनाने वाले की व्यूह रचना करने वाले की मंशा ये होती है कि जो विपक्षी है वो उलझ कर रह जाए बाहरी चक्रों में, छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर रह जाए, भीतर आने ही ना पाए। तुम्हें क्या लग रहा है जो सबसे बाहरी चक्र है उसमें महापराक्रमी सूरवीर खड़े किए जाते हैं? उसमें कौन खड़े किए जाते हैं? सब अदने पैदल प्यादे सिपाही, इन्हें खड़ा कर दिया जाता है। इन्हें खड़ा कर दिया जाता है ताकि तुम इन्हीं में उलझे रह जाओ। दूसरे दिन दुर्योधन वगैरह ने किया क्या था? अर्जुन ने तो शपथ उठा ली थी कि या तो आज सूर्यास्त होने से पहले मार दूंगा जयद्रथ को, नहीं तो खुद जलकर राख हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जयद्रथ को बिल्कुल बीच में छुपा दिया था और सामने एक एक करके जितने योद्धा थे वो सब खड़े कर दिए थे। जिसमें सबसे पहले कौन मिला बाहर? सबसे छोटा खिलाड़ी। जितना ये रोक सकता है अर्जुन को, यही रोक दे। फिर उसके बाद उससे बड़ा खिलाड़ी, फिर और बड़ा खिलाड़ी, और बड़ा खिलाड़ी। ऐसे में जानते हो कृष्ण क्या करवा रहे थे अर्जुन से? अब अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ना है। एक आंख सूरज पर भी लगी हुई है कि सूर्यास्त नहीं होना चाहिए भैया। अजीब, इसने शपथ ले ली है। तो भीष्म सामने आ गए, जाने द्रोण सामने आ गए। पढ़ लेना, देख लेना कौन थे। अर्जुन तैयार हो गया कि उलझ ही जाए। आज तो शपथ ली हुई है कि पुत्र के मृत्यु का बदला लेना है, तो आज इनको छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण बोलते हैं चुपचाप नमस्कार करो और बगल से आगे निकालो। लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। असली शिकार अंदर बैठा है, असली शिकार अंदर बैठा है अर्जुन। वही बात समझ लो। हम सब की जिंदगी का भी सूरज कब अस्त हो जाए कुछ पता नहीं, और जयद्रथ को उससे पहले निपटाना है। समय सबके पास सीमित है। तो ये छोटे मोटे बिना काम के योद्धाओं से उलझना है क्या? इनको तो प्रणाम करके आगे बढ़ो, बगल से निकल जाओ। बोलो तुमसे उलझ लिए तो वो जो असली शिकार बैठा है वो बच जाएगा, उसको नहीं बचने देना है। आ रही है बात समझ में? वो जो असली शिकार है, महाभारत में उसका नाम जयद्रथ था, अध्यात्म में उसका नाम अहंकार है। वही जो अंदर वाला है वो अपने बहुत सारे छोटे मोटे सेवक सावक और छोटे मोटे दुबछल्ले भाई बहन ये सब प्यादे खड़े कर देता है। इनसे उलझने का नहीं, असली की ओर जाना है सीधे। प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी वो पकड़ में नहीं आता ना। जैसे कभी कुछ परिस्थिति में वो दिखता है कि ये कारनामा उसका होगा, वैसे जो जिंदगी चलती है उसमें तो उसका कुछ पता नहीं लगता। लगता है कि सब सही चल रहा है, पर कुछ ऐसा होता है तब लगता है कि ये कारनामा उसका है। आचार्य जी कहते हैं एक सवाल, एक सूत्र, तुझे सुलझा लूंगा तो क्या सब सुलझ जाएगा? बस ये पूछना है, दोहराओ। प्रश्नकर्ता तुझे सुलझा लूंगा तो क्या ये सब सुलझ जाएगा? आचार्य जी कहते हैं तुझे जीत लूंगा तो क्या सब जीत लिया? तब तक मत उलझो,
जब तक जवाब में हाँ ना आ जाए। हर चीज जो उलझने के लिए आमंत्रित करती हो, उससे बस यही पूछ लो, तुझे पा लिया तो क्या सब पा लिया, तुझे निपटा दिया तो क्या सब निपटा दिया, तुझे जीत लिया तो क्या सब जीत लिया, तुझे हल कर लिया तो क्या सब हल कर लिया। और अगर जवाब ना में आ रहा है तो उलझो मत, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।